This is Light Moments with रूबिस्मिता। उत्तर प्रदेश का हाथरस अभी चाहे जिस भी कारण से चर्चा में आया हो, ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमें जानना ही चाहिए हाथरस का इतिहास। अभी एक योगी हैं जिन पर हाथरस में हुई घटना पर संवेदनशील नहीं होने का आरोप लग रहा है, जबकि इतिहास में एक योगी का बड़ा ही सुंदर और गहरा संबंध था यहाँ से। रामकृष्ण मिशन की एक स्टडी के अनुसार वर्ष 1887 में हाथरस जंक्शन पर एक योगी बेंच पर बैठे हुए थे। उन्हें कोलकाता जाना था और वे काशी से आकर हाथरस जंक्शन पर पहुंचे थे। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अभी तक की यात्रा कभी पैदल चलकर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर और कुछ यात्रा उन्होंने ट्रेन से पूरी की थी। अचानक वहां के तत्कालीन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की नजर उन सन्यासी की तरह दिखने वाले व्यक्ति के आकर्षक चेहरे पर पड़ी। उनकी तीखी नाक और आंखें बड़ी बड़ी थीं। स्टेशन मास्टर उनके पास गए और उनसे बातें करने लगे। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्ता ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कहीं जाना नहीं है? सन्यासी ने जवाब दिया, हाँ जाना तो है, पर कहाँ जाऊं मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बातों ही बातों में एएसएन गुप्ता ने देखा कि सन्यासी उनकी टूटी फूटी हिंदी को अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा बांग्ला एक्सेंट था। अतः उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा, आप क्या बंगाली हैं? हाँ, मैं बंगाली हूँ, सन्यासी ने कहा। सन्यासी के ज्ञान और स्वभाव से प्रभावित एएसएम गुप्ता ने उनसे विनती की कि बाबा, आज की रात आप मेरे घर में मेरे मेहमान बनकर रहें। जब बाबा मान गए तब वह उन्हें स्टेशन के पीछे उनके क्वार्टर में लेकर गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया, खाना खाया और कुछ भजन वगैरह गाने लगे। एएसएम गुप्ता उनसे मंत्रमुग्ध थे। एक दो दिन वहीं रहने के बाद सन्यासी ने जब विदा लेनी चाहिए, तब एएसएम गुप्ता ने उनसे थोड़ी प्रतीक्षा करने की विनती की। जल्दी से स्टेशन गए और अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे सन्यासी के शिष्य बन गए। कहते हैं कि वे उन सन्यासी के प्रथम शिष्य बने। वे सन्यासी और कोई नहीं, नरेंद्र नाथ दत्ता थे, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। जानकार कहते हैं कि उनके प्रथम शिष्य यानी एएसएम गुप्ता बाद में रामकृष्ण मिशन के सदानंद स्वामी के नाम से जाने गए और ये नाम उन्हें मिला था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये एक गुरु और शिष्य की अद्भुत कहानी है। कहते हैं विवेकानंद ने उन्हें ऐसे ही अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने पहले उनकी परीक्षा ली। उन्होंने शिष्य की ईमानदारी देखने के लिहाज से उन्हें सन्यासियों वाला कटोरा दिया और कहा कि स्टेशन के कूलियों से भीख मांगकर लाओ। बिना किसी संकोच के सरक चल पड़े उन लोगों से भीख मांगने जो कल तक उनके अधीनस्थ काम करते थे। उनके इस कार्य ने सिद्ध कर दिया कि शरद के अंदर अब अहंकार बिल्कुल नहीं था और वे पूरी तरह से तैयार थे सन्यासी सदानंद बनने के लिए। शरद भिक्षा लेकर वापस आए और जो कुछ भी भोजन उन्हें भिक्षा स्वरूप मिला था, स्वामी विवेकानंद के सामने रख दिया और उनके साथ ही स्वयं भी वही भोजन ग्रहण किया। शरद चंद्र गुप्ता ने अपनी सारी संपत्ति और बड़े से परिवार का त्याग कर दिया और स्वामी विवेकानंद के साथ चल पड़े, कभी भी वापस नहीं आने के लिए। हाथरस से ट्रेन में बैठकर वे दोनों हरिद्वार चले गए। कोलकाता जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। विवेकानंद की शिक्षा और विचार को फैलाने के लिए स्वामी सदानंद ने पूरे भारत और विदेशों की भी यात्रा की। सन 1911 में कोलकाता में उनका देहांत हो गया। गुरु और शिष्य की ये अद्भुत कहानी बस यहीं तक थी।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता।